हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर आया हुआ हूं, जिसपे लगभग हर वो इंग्लिश पढ़ने वाला कहीं ना कहीं कंफ्यूज अवश्य हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों, कब और कहां, आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हमें पता चले ये क्या हुआ। जी हाँ, आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं साइलेंट लेटर्स के बारे में बात करने चल रहा हूं आज, कि आखिर साइलेंट लेटर्स होते कहां हैं, कौन सा लेटर कहां साइलेंट हो जाता है, क्यों आखिर भाई वो साइलेंट होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, वो सारी बातें हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। आपके सामने मैंने एक वर्ड लिखा, याक। आप इसे क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं याट। तो इसमें आपका CH जो होता है वो साइलेंट होता है। ठीक, अगला आता है हमारा बेटा, इसे हम डेप्थ नहीं पढ़ते हैं, इसे हम डेट पढ़ते हैं, डेप्थ नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो डी है ये साइलेंट है, ये होता है डेट, DEBT डेट। इसमें बी कंप्लीटली साइलेंट होता है। अगला, इसे वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, इसे वेंसडे पढ़ते हैं, इसे वेंसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं। इसमें वेंसडे, तो इसमें डी साइलेंट होता है, वेंसडे। लेकिन डी फिर भी लिखा जाता है, बोलने में साइलेंट होता है, लिखा अवश्य जाता है। अगला है सैंडविच। ये सैंडविच नहीं होता है, सैंडविच होता है। क्या होता है? सैंडविच होता है, सैंडविच नहीं होता है। तो ये डी इसमें क्या है बेटा? साइलेंट है आपका, सैंडविच होता है, सैंडविच नहीं होता है। अगला है हैंडसम। हैंडसम नहीं होता है बल्कि हैंडसम होता है। हेलो हैंडसम, हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम नहीं बोलते हैं। तो इसमें क्या साइलेंट है? इसमें डी साइलेंट आपका हो गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है घोस्ट। इसे घोस्ट नहीं बोलते हैं, इसे गोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोस्ट। इसमें गोस्ट, तो गोस्ट, तो ये साइलेंट है इसमें। ठीक है, अगला है, इसे देखा जाए तो इसे लिस्टन पढ़ा जाएगा, लिस्टन। लेकिन इसे हम लिस्टन नहीं पढ़ते हैं, लिसन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लिसन पढ़ते हैं। तो लिसन में टी साइलेंट होता है, लिस्टन नहीं होता, लिसन होता है। अगला है वाट। ये वाट देखा जाए, वाट, लेकिन इसे क्या हम वाच पढ़ते हैं? इसे हम वाच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाच पढ़ते हैं, वाच। इसमें टी साइलेंट है। ठीक है, अगले में आते हैं, ये लिखा गया थंब, THUMB, थंब। लेकिन थंब इसे हम नहीं पढ़ते हैं, इसे हम थंब पढ़ते हैं, थंब, THUMB, थंब। दो नहीं बोलते, केवल थंब बोलते हैं। बात हल्का सा साउंड आता है, लेकिन ये बीच में क्या होता है? साइलेंट होता है। अगला है स्कूल। इसे पढ़ते हैं स्कूल। स्कूल में ऐसे देखा जाए तो इसे एस चूल, ये CH से तो चा बन जाता है, तो स्चूल हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें स्चूल बोलते हैं? नहीं, इसे हम स्कूल बोलते हैं। स्कूल में हमारा H जो होता है ये साइलेंट होता है। अगला वर्ड है हमारा नी। नी देखा जाए तो ऐसे ये किनी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? किनी लिखा हुआ है। लेकिन क्या आप हम कभी इसे किनी बोलते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा के है बेटा वो एकदम साइलेंट है, हमारा के नहीं बोला जाता है, उसका साउंड साइलेंट है। ओके, अगला है टाल्क। ये लिखा गया है टाल्क, लेकिन इसे टाल्क नहीं बोलते हैं, इसे हम टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉक। एल साइलेंट है, इसमें टॉक होता है। ठीक है, अगला है हमारा ऑटम। देखा जाए तो अगर इसको पढ़ा जाए स्पेलिंग से तो इसे ऑटम्न पढ़ा जाएगा, ऑटम्न, ऑटम्न, ऑटम्न। लेकिन ये ऑटम्न नहीं होता है, ये ऑटम होता है। क्या होता है? ऑटम, यानी इसमें जो एन है ये हमारा साइलेंट है। ठीक है, अगला है हमारा आंसर। आंसर, लेकिन इसे देखा जाए तो आंसवर, आंसवर पढ़ा जाएगा, आंसवर नहीं होता, आंसर होता है। इसमें क्या साइलेंट है? W साइलेंट है। अब तो साउंड से पता चल जा रहा होगा कि कौन सा लेटर साइलेंट हो जा रहा है। अगला है, इसे स्वॉर्ड बोलते हैं, इसे सवार्ड नहीं बोलते, सवा, W से वा नहीं, इसे सोड बोलते हैं, सोड। सोड मीन्स तलवार होता है। अगला है, इसे कुल्ड नहीं पढ़ते,
ऐसे सुल्ड नहीं पढ़ते, ऐसे उल्ड नहीं पढ़ते, बल्कि इसे कुड पढ़ते हैं, उसे सुड पढ़ते हैं, उसे उड पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ, COULD में क्या साइलेंट है, L साइलेंट है, ये कुड लिखा गया है, कुल्ड नहीं पढ़ते हैं इसे, तो इसमें L साइलेंट था। ऐसे आपके सामने बहुत सारे शब्द आते गए होंगे अभी तक जितना आपने इंग्लिश पढ़ा होगा कि लेटर साइलेंट हो जा रहे हैं। क्यों साइलेंट हो जा रहे हैं, रीजन क्या है, और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा लेटर कहां पर साइलेंट हो जा रहा है, इन्हीं सब कंफ्यूजन को आज मैं क्लियर कर दूंगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आखिर इंग्लिश में लेटर्स को साइलेंट क्यों किया गया, लिखे तो जाते हैं, बोले क्यों नहीं जाते हैं। तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक प्रोनाउंसिएशन में सिमिलैरिटी पाई जाना, साउंड में सिमिलैरिटी पाई जाना। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर पूरा क्लियरली बताऊंगा कि आखिर हमें साइलेंट लेटर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स इंट्रोड्यूस क्यों किया। इसके पीछे का बहुत पुराना हिस्ट्री है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में, सन 1400 इट मींस 13th सेंचुरी की इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। तब आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे क्या ऐसा भी होता था, क्या आज हम जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, इतना ज्यादा चेंज हो गया है, क्या इस वर्ड को पहले ये बोला जाता था तो आखिर आज क्यों नहीं बोला जाता है, रीजन क्या है उसके पीछे, सारी बातें मैं उस अपने सेपरेट वीडियो में एकदम डिटेल से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि कौन सा लेटर किस स्थान पर साइलेंट होता है, क्यों साइलेंट होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। आपके लिए वो वीडियो देखना पड़ेगा, आप उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आइए देखते हैं कुछ लेटर्स के माध्यम से मैं आपको A to Z कंप्लीट बताऊंगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटर A कि आखिर लेटर A कहां कहां साइलेंट होता है। हम कैसे जाने कि यहां पर A साइलेंट है, कहां पे पता चलेगा कि यहां A साइलेंट है कि कौन सा लेटर साइलेंट है। तो आइए देखते हैं। A is silent in the words that end in इकली, इसे इकली बोला जाता है, यानी जिस भी वर्ड के अंत में इकली आएगा उसमें A साइलेंट होगा, इकाली नहीं होता है। ये लिखा गया है इकाली, इकाली नहीं होता है बल्कि इकली होता है। क्या होता है, इकली होता है, इकाली नहीं होता है। दूसरा कह रहा ए इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ई ए, अर्थात जहां ई ए साथ में आएंगे वैसे कॉम्बिनेशन में ए साइलेंट हो जाता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, जैसे आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली नहीं होता है बल्कि आर्टिस्टिकली होता है, आर्टिस्टिकली होता है, कैली नहीं होता है। तो यहां पर ए क्या है, साइलेंट है। अगला देखते हैं लॉजिकली, लॉजिकली नहीं होता है बल्कि लॉजिकली होता है, लॉजिकली होता है, क्ली, लॉजिकली। तो इसमें ए क्या साउंड जो है वो साइलेंट है। ओके, अगला आता है ये का कॉम्बिनेशन ब्रीएड, इसे देखा जाए तो ब्रीएड, लेकिन क्या इसे हम ब्रीएड बोलते हैं, नहीं, इसमें ए का साउंड साइलेंट है, इसे हम ब्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BREAD, ब्रेड, इसमें ए साइलेंट है, इसमें ब्रीएड नहीं बोलते हैं। ऐसे ही हमारा अगला है हियाड, क्या ये हियाड है, HEAD एड, हियाड है, नहीं, इसे हम हेड बोलते हैं, हेड, ए साइलेंट है, HED से हेड हो जा रहा है, फिर भी ए लिखा गया है। ये क्यों लिखा गया है, इसी का तो रीजन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप देखें कि ये हियाड होके ना होके बल्कि ये हेड है, ए साइलेंट है। अगला है क्रिटिकली, क्रिटिकली नहीं है बेटा, ये क्रिटिकली है, क्रिटिकली है, कली कली कली, इसमें ए साइलेंट है, क्रिटिकली नहीं, क्रिटिकली है, क्रिटिकली में ए साइलेंट है। अगला है स्प्रेड, इसे देखा जाए तो ये स्प्रियाड होगा, स्प्रियाड होगा, लेकिन क्या इसे स्प्रियाड बोलते हैं, नहीं, इसमें ए साइलेंट है तो इसे हम स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, उसका फैलाव। ओके, तो ये रही ए की बात। ए में हमने क्या देखा कि कोई भी अगर वर्ड इकली वर्ड से एंड हो रहा है तो इकाली नहीं होता है बल्कि इकली होता है, ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है।
ई के साथ अगर कहीं ए कॉम्बिनेशन के रूप में आया है तो वहां ए साइलेंट हो जाता है। ओके, आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेटर बी के बारे में। तो बी इज साइलेंट आफ्टर एम एंड बिफोर टी, यानी एम के बाद अगर कहीं बी आया है तो बी साइलेंट होता है, और अगर कहीं किसी वर्ड में टी के पहले बी आया है तो वहां पर भी बी साइलेंट होता है। एम के बाद बी और टी के पहले बी अगर कहीं आता है तो बी साइलेंट होता है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। BOMB बॉम्ब, BOMB बॉम्ब, लेकिन बॉम्ब नहीं बोलते हैं, इसे हम बॉम्ब बोलते हैं। बॉम्ब, बॉम्ब, बॉम्ब नहीं, बॉम्ब, बॉम्ब, बॉम्ब। तो बी क्या हो गया? साइलेंट हो गया। अगला है टॉम्ब, टॉम्ब नहीं होता है बल्कि टॉम होता है। टॉम, हल्का सा बी का साउंड आता है लेकिन वो उसे स्पष्ट तरीके से नहीं बोला जाता है। टॉम्ब नहीं बोला जाता है, टॉम बोला जाता है। तो इसमें क्या है? बी साइलेंट है। ठीक है, अगला देखिए, टी के पहले अगर कहीं बी आ जाए तो इसे डेप्थ नहीं बोलते हैं, इसे डेप्थ नहीं बोलते हैं, डेट बोलते हैं, डेट बोलते हैं, डेप्थ नहीं बोलते हैं, इसे डेट बोलते हैं। बी साइलेंट रहता है। अगला देखते हैं, इसे थंब, थंब, थंब नहीं बोलते हैं बल्कि थम बोलते हैं। थम, थम, ब हल्का सा साउंड आता है लेकिन स्पष्ट बा का साउंड नहीं निकलता है। थम, थम, थम मीन्स अंगूठा। थंब, थंब नहीं बोलते हैं क्योंकि इसमें बी क्या है? साइलेंट है। अगला है क्लाइंब, क्लाइंब नहीं बोलते, क्लाइम बोलते हैं। क्लाइम, ही क्लाइम ऑन द ट्री, ही क्लाइम, ही क्लाइम ऑन द ट्री, ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री। बी के बाद ईडी आ गया तब तो है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि क्लाइम बोलते हैं, क्लाइंब नहीं बोलते हैं, तो बी क्या है? साइलेंट है। अगर आप इस वर्ड में बहुत खुद ही डाउट रहते होंगे, डाउट नहीं रहते होंगे, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता होगा, डाउट नहीं होता होगा, तो डाउट तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया हमारा बी साइलेंट होता है। डाउट में डाउट नहीं बल्कि बी साइलेंट होने की वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन डाउट होता है। क्लियर है? आइए अपने नेक्स्ट लेटर की बात करते हैं, लेटर सी के बारे में। तो लेटर सी देखिए, तेरा सी इज साइलेंट आफ्टर एस एंड बिफोर के एंड क्यू, यानी एस के बाद अगर कहीं सी आएगा तो साइलेंट, और अगर कहीं के या क्यू के पहले सी आएगा तो सी का साउंड साइलेंट हो जाता है। क्यों होता है? ये साउंड की सिमिलैरिटी की वजह से। सा का मतलब विसा, सी का मतलब विसा, लेकिन सी का मतलब कहीं का हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह सी का मतलब सा होता है। साउंड की सिमिलैरिटी, के का, सी का, क्यू का, सी का। तो इस साउंड की सिमिलैरिटी की वजह से वर्ड के लेटर्स में साइलेंट कर दिए जाते हैं। आइए देखते हैं, पहला है हमारा लॉक, LOC के लॉक। लॉ सक नहीं बोलते, लॉसक नहीं बोलते, लॉक बोलते हैं। इसमें के का साउंड सी का साउंड के दे रहा है, इसलिए यहां पे सी क्या है? साउंड है। लॉसक, सी का सी बोलते हैं, सी मतलब सा ऐसे आवाज निकल रहा, साउंड निकल रहा है, तो लॉसक नहीं बल्कि लॉक है। LOK, लॉक बोला जा सकता है, लेकिन LOK को लोक बोल दिया गया है। अब आप देखें, मैं आपको यही एक रीजन बता दे रहा हूं कि अगर सर सी साइलेंट है तो लिखे क्यों? हटा दें, हटा दिया तो LOK हो गया, और LAK को तो लोक, लोकसभा आपने पढ़ा होगा, लोक बोल दिया जाएगा, फिर लॉक कहां रह गया? तो इसलिए सी रखकर लॉक बनाया गया है, लेकिन सी का साउंड साइलेंट कर दिया गया है। आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों साइलेंट तो लेटर्स होते हैं। अगला है, आप देखें ब्लॉक, सेम वही ब्लॉक, ब्लॉसक नहीं है, ब्लॉक है, सी साइलेंट मान लिया गया है। एक्नॉलेज, एस्कोनॉलेज, एस्कोनॉलेज बोल दिया गया इसे, एस्कोनॉलेज और एस्कोनॉलेज। तो कितना अटपटा सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम जो लेटर साइलेंट है उसके साउंड को हम साइलेंट नहीं कर रहे हैं। अब साइलेंट कर लें तो एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, एस्कोनॉलेज और एक्नॉलेज, कितना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये लेटर साइलेंट है, इसलिए हमें सुनने में अच्छा लग रहा है। अगला देखिए, एसीन, एसीन बोलते हैं, एसीन कहीं बोलते हैं? नहीं, इसे सीन बोलते हैं। SENE, बीच में सी रखा है, सीन बोलते हैं। सर, सर, सीन, 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 सर सी हटा देना, सीन तो ऐसे बन रहा है, सी हटा दे, सीन बन रहा है। लेकिन आप यही बात ध्यान दें, सीन एक भी वर्ड होता है। तो फिर आप
कहीं बोला जाएगा अगर ये वर्ड, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन सा वाला सीन है। इसलिए इस लेटर को रखना बहुत जरूरी है, इसलिए केवल साउंड को साइलेंट किया गया है। रिटन इंग्लिश में वर्ड्स लेटर्स अभी भी लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला आते हैं मसल। इसे मस्कल नहीं बोलते, मस्कल, मस्कल नहीं होता है बल्कि मसल होता है। मसल मांसपेशियां, मसल, मस्कल नहीं, सी साइलेंट है, मसल बोलते हैं। सीजर्स, सीजर्स क्या एस सीजर्स बोलते हैं, एस सीओसर्स, एस सीओसर्स नहीं बोलते, इसे सीजर्स बोलते हैं। सीजर्स, इसमें सी क्या है, सी साइलेंट है, सी साइलेंट है। ठीक है, ठीक है। आइए सॉरी अपने लेटर डी की हमने सी तक बात कर लिया। अब आइए देखते हैं फॉर लेटर डी। तो देख रहे हैं डी इज साइलेंट बिफोर जी, यानी जी से पहले यदि कहीं पर डी आएगा तो वो डी साइलेंट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आप देखें, एज, ई डी जी ई, उसे हम एज नहीं पढ़ते हैं, उसमें डी साइलेंट है तो उसे हम एज पढ़ते हैं, एज, एज नहीं पढ़ते, एज बोलते हैं। ओके, अगला देखते हैं बैज। बैड जो नहीं बोलते, इसे हम बैड जो नहीं बोलते बल्कि इसे हम बैज बोलते हैं, बैज बोलते हैं। अगला हेड्ज, इसे हेड्ज नहीं बोलते, इसे हेज बोलते हैं, हेज। क्यों? क्योंकि इसमें डी क्या है, साइलेंट है। लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। हर जगह क्या जी के बाद या जी से पहले डी आ जाएगा तो क्या साइलेंट हो जाएगा? नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे देखिए आप वेंसडे, ये वेडनेसडे नहीं है, ये वेडनेसडे नहीं है, इसे वेंसडे कहते हैं, अर्थात डी कहीं कहीं और भी साइलेंट है। देखिए वेंसडे, वेडनेसडे नहीं, वेंसडे, क्योंकि डी साइलेंट है। हैंडसम, हैंडसम तो नहीं होता है, हैंडसम होता है, हैंडसम होता है। सैंडविच, सैंडविच तो नहीं होता है, सैंडविच। प्लीज गिव मी अ सैंडविच, सैंडविच नहीं होता है, सैंडविच होता है, तो यहां पर डी साइलेंट है। ठीक है, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ तो नहीं सुना था आज तक, हैंडकरचीफ होता है, हैंडकरचीफ, प्लीज गिव मी अ हैंडकरचीफ फॉर टू वाइप माय हैंड्स। तो हैंडकरचीफ तो होता नहीं, हैंकरचीफ होता है, तो डी यहां पर भी साइलेंट है। तो हर जगह जी के बाद ही डी, केवल नहीं कुछ और भी स्थानों पर डी साइलेंट होते हैं। ठीक है, आइए अगले लेटर की बात करते हैं। हमारा लेटर ई है, तो लिखा ई इज जनरली साइलेंट व्हेन इट कम्स एट एंड ऑफ द वर्ड, यानी जब भी सामान्यतः जो ई लेटर है जब वो वर्ड के अंत में आता है तो लगभग सामान्यतः वो साइलेंट लेटर ही माना जाता है, क्योंकि उसका साउंड साइलेंट ही होता है। आइए एग्जाम्पल से माध्यम से समझते हैं। जैसे एज, एजे, एजे, जी जे बन जाएगा, एजे तो बोलते नहीं है, इसे एज बोलते हैं, ई साइलेंट है। ब्रीदे, ब्रीदे तो बोलते नहीं, इसे ब्रीदे बोल दिया, ब्रीथे बोल दिया जाएगा, तो ब्रीथे तो है नहीं, ई साइलेंट है, इसलिए ब्रीथ बोला जाता है, ब्रीद। ठीक है, चेंजे, चेंजे, चेंजे तो होता नहीं भैया, चेंज होता है, तो ई क्या है, साइलेंट है। हेटे, हेटे, तो हेटे तो बोलते नहीं, हेट बोलते हैं, तो फिर ई यहां लिखा क्यों गया है? आइए देखते हैं। अगर ई ना लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, एच ई टी, तो फिर ये हेट कैसे, ये तो हैट हो गया, तो फिर हैट कैसे लिखा जाएगा? इसी कंफ्यूजन में, इसी वजह से लेटर्स के साउंड को साइलेंट किया गया है, लेकिन रिटन इंग्लिश में वो अभी भी प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बीच बीच में आपको एक आध रीजन बताता रहूंगा। देखते हैं, लाइके, लाइके तो होता नहीं, लाइक होता है, लाइक होता है, लाइके होता नहीं। लवो, लवे, लवे तो होता नहीं, लब होता है, लब होता है, लवे नहीं होता है। तो ई जब भी किसी वर्ड के एंड में आता है तो जनरली वो क्या हो जाता है बेटा, साइलेंट हो जाता है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। लेटर जी, जी कहां कहां साइलेंट है? जी साइलेंट बिफोर एन, यानी कहीं पर अगर एन के पहले जी आएगा तो जी साइलेंट हो जाएगा। जैसे साइन, SIGN, सिग्ने तो बोलते नहीं, सिगन बोलते नहीं, साइन बोलते हैं। जी का हल्का सा भी साउंड नहीं है, जी बिल्कुल साइलेंट हो गया है। SIGN, साइग्ने, सिगन नहीं, साइन है, साइन है, क्या है, साइन है, जी साइलेंट है। रेन है, रेन, REIGN, रिगाइन नहीं, रीगेन नहीं, रेन है, रेन, जी साइलेंट है। फॉरगेन, फॉरगेन, फॉरगेन तो होता नहीं,
फॉरेन होता है, फॉरेन विदेश, फॉरेन होता है, फॉरेन नहीं होता है। जी साइलेंट है यहाँ पे। ये जीनोम नहीं लिखा गया है, बहुत लोग इसे गलत पढ़ जाते हैं। ये जीनोम नहीं है, ये नोम है। जी साइलेंट है, लिखा गया है, नोम है, जी साइलेंट है, नोम। असाइन, असाइग्ने नहीं तो असाइग्न नहीं है, जी साइलेंट है, असाइन है। ये डिजाइन है, डिजाइग्न नहीं, डी जिग, डिसिग्न, डिसिग्न, डिसिग्न नहीं है बेटा, ये डिजाइन है, इसमें जी क्या है, साइलेंट है। ठीक है, आइए लेटर एच की बात करते हैं। एच, एच इज साइलेंट आफ्टर सी, यानी सी के बाद अगर एच आएगा तो सी के बाद एच आने पर साइलेंट हो जाएगा। लेकिन हर जगह नहीं, हर वर्ड में नहीं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां पर सी के बाद भी एच आने पर साइलेंट नहीं होता है। आइए देखते हैं। तो सी के बाद अगर कहीं एच आता है तो साइलेंट हो जाता है। जैसे यहां एंचर, एंचर तो है नहीं, एंकर है, एंकर है, एच का बिल्कुल भी साउंड नहीं है। एंकर है, एंचर नहीं है। चॉर्ड नहीं है, चॉर्ड नहीं है, कॉर्ड है, कॉर्ड। चॉर्ड नहीं, एच साइलेंट है। टच नहीं है, टच, टच नहीं है, टेक है, टेक, TECH, टेक, एच साइलेंट है। क्रोम, चरोम नहीं है, CH से चरोम, चरोम नहीं है, ये क्रोम है, क्रोम। ठीक है। ईचो नहीं है, ईचो, ईचो नहीं है, इको है, इको मतलब गूंज, एच बिल्कुल साइलेंट है। स्टोमैच, स्टोमैच नहीं है, स्टमक है, स्टमक, एच बिल्कुल साइलेंट है। एक, एचे नहीं है, एचे दर्द, एक होता है, एच साइलेंट है। केमिकल में चेमिकल, कुछ लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री, एच साइलेंट है, केमिस्ट्री होता है। केमिकल नहीं होता है, केमिकल होता है, एच साइलेंट होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, आइए देखें। जैसे एच कई जगह और साइलेंट होता है, जैसे ये रिचदम तो लिखा नहीं है, रिचदम तो लिखा नहीं है, ये रिदम है, एच बिल्कुल साइलेंट है, रिदम है, रिदम, एच नहीं है। हॉनेस्ट नहीं होता है, हॉनेस्ट। अच्छा यहां पर एक बात और बता दूं, अगर कोई वर्ड एच से शुरू हो रहा है और एच के तुरंत बाद ओ आया हुआ है तो वहां पर एच साइलेंट हो जाता है बेटा। कोई भी वर्ड अगर एच से शुरू हो रहा है और तुरंत एच के बाद ओ आ गया है तो वहां पर एच क्या होता है, बिल्कुल साइलेंट होता है। जैसे हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। हावर नहीं है, आवर है। हॉनर नहीं है, ऑनर है। हियर नहीं है, हियर नहीं, ईयर है, ईयर, ईयर मतलब उत्तराधिकारी होता है। लेकिन इसे एच लिखा तो ईयर, क्योंकि एक तो हमारा ये वाला आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा EAR, ईयर, एक YEAR आ जाएगा, तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसलिए वर्ड को लिखा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। एक मैं आपको घोस्ट वाला बता देता हूं, घोस्ट बताया ही है, इसे घोस्ट नहीं बोलते, गोस्ट बोलते हैं, एच साइलेंट है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी भी बताया कि यदि सी के बाद एच आता है तो एच साइलेंट होता है, लेकिन जहां पर सी के बाद एच का साउंड चा बन जाता है वहां पर एच साइलेंट नहीं होता है। जैसे चेयर होता है, ठीक है, जैसे चेयर, CHAIR, चेयर होता है, तो वहां पर हमारा एच साइलेंट नहीं है। तो आज मेरे दोस्तों, आज हमने एच लेटर तक इसमें डिस्कस कर लिया है। इसका एक और पार्ट 2 आएगा जिसमें हम एच से जो बचे हुए, एच के अलावा जो एच से आगे बचे हुए लेटर्स हैं वो कहां साइलेंट होते हैं उसका डिस्कशन हम उस वीडियो में करेंगे। नहीं तो चूंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इस वजह से आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा क्या हो, लगा होगा, 100% लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मैक्सिमम दोस्तों में इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इसका पार्ट 2 जब भी अपलोड हो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए। जी हाँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी जिंदगी में बहुत ही बेहतर करते रहिएगा। इंग्लिश अच्छे से सीखिएगा, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।